राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं यहाँ पर दो महत्वपूर्ण चीज जो कि 15 जून 2026 को हो रही है उसके बारे में डिस्कस करूंगी और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे देश पर, हमारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष है उनके ऊपर और जनता पर। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, 15 जून 2026 एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि 14 तारीख को रात में अमावस्या जरूर लग रही है पर 15 तारीख को 8:22 तक ये अमावस्या बनी रहेगी। तो जो उसका चार्ट, हम लोग उसका चार्ट भी देखते हैं जब मैक्सिमम परम पर रहता है अमावस्या और डिग्री वाइज। और साथ ही साथ इस दिन ही 12:53 पर सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। और एक सबसे इससे बड़ी बात, महत्वपूर्ण चीज ये हो रही है कि यहाँ पर अधिक मास का अंत हो रहा है और जो शुद्ध ज्येष्ठ मास है शुक्ल पक्ष से प्रारंभ हो जाएगा कल से। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन श्राद्ध अमावस्या थी तो उसका स्नान आदि भी है। और साथ ही साथ इस दिन गंगा मेला भी स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो कुंडली बनती है इसमें, तो ये कर्क लगन की कुंडली बन रही है अमावस्या चार्ट की, और जिसमें मंगल दसम भाव में दशमेश होकर के बैठे हैं जो कि हमारे सरकार की पोजीशन को बहुत मजबूत और स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो लग्नेश है वो एकादश भाव में गया हुआ है चंद्रमा। साथ ही साथ द्वितीयेश के साथ सूर्य के साथ संयोग बना रहे हैं, वो भी एकादश भाव में बना रहे हैं। और जो एकादश भाव है वहां वृषभ लग्न है। तो सीधी तौर पर यहाँ पर आर्थिक नियमों में परिवर्तन आ सकता है। इसमें बड़े परिवर्तन के साथ साथ पॉजिटिव कंडीशन क्रिएट होती हुई दिखाई देती है। साथ ही साथ यहाँ पर धन से संबंधित कुछ चीजें पॉजिटिव भी दिखाई दे रही हैं जो कि आगे आने वाले समय पे हमारे देश के भविष्य के लिए और उनके आर्थिक विकास के लिए मजबूत कदम माना जाएगा। यहाँ पर सप्तमेश और अष्टमेश की भी दृष्टि है तो यहाँ पे जरूर कुछ कुछ चीजें अड़चने आने की संभावना होने के बाद भी, चूंकि मंगल दशमेश है और दसम भाव में स्थित होने की वजह से सरकार मजबूती के साथ कदम उठाएगी इस एक महीने में, जो कि पॉजिटिव करने के लिए, आर्थिक रूप से हमें विकास के नए स्तर पर ले जाने के लिए। अब मैं संक्रांति चार्ट में क्या इसी चीज की पुनरावृत्ति हो रही है या वहां पर क्या दिखाई दे रहा है, पर एक चीज यहाँ पे, एक चीज और देखनी है कि शुक्र और गुरु दोनों लग्न में स्थित हैं जो कि शुभ बने हुए हैं। अष्टम भाव में पीड़ा है और अष्टमेश भी पीड़ित है। तो ये दोनों चीजें हम लेके चलेंगे। और संक्रांति चार्ट जब मैं लगाती हूँ यहाँ पे, तो संक्रांति चार्ट बनता है कन्या लगन का। और कन्या लगन में जब आते हैं तो दसम भाव में सूर्य और चंद्रमा स्थित हो जाते हैं और साथ ही साथ वहां पर दशमेश भी स्थित है। तो फिर सरकार की स्थिति मजबूत दिखाई देती है। और एकादश भाव में शुक्र और गुरु आ जाते हैं तो आर्थिक निर्णय पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव होते हुए दिखाई देते हैं। हमारे जो संबंध है अपने विदेशी जो नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ कुछ जगहों पर अच्छे संयोग बन सकते हो और कुछ जगहों पर बॉर्डर पर तनाव की स्थिति को यह चार्ट क्लियरली दिखाता है। यहाँ पर अभी भी अष्टम भाव में पीड़ा है और छठे और सातवें का संबंध बना हुआ है आपस में, जो कि यहाँ पर किसी न किसी प्रकार की बीमारी से संबंधित संक्रमण के फैलने की संभावना को प्रकट करता है। मैंने जब चैत्र प्रतिपदा किया था तो मैंने ये चीज आप लोग को बताई थी कि इस वर्ष किसी नए वायरस के या पुराने वायरस नए वेरिएंट में आ जाए, ऐसी संभावना को यह चार्ट प्रकट करता है। और यही चीज यहाँ पर दिखाई देती है। और मैं एक महीने से पीछे देख रही हूँ कि लगातार कोई ना कोई वायरस का जो है वो अटैक या संक्रमण बढ़ रहा है। तो कृपया इस समय आप लोगों को सावधानी की विशेष जरूरत है। कुछ नए खुलासे आर्थिक रूप में खुलासे हो सकते हैं, जैसे कोई स्कैम वगैरह हो उसका भी पता चल सकता है। ऐसी संभावना भी यहाँ पर प्रकट होती है।
विदेश में एक तो ये चीज है, तनाव जो है वो भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई देता है। विदेश नीति में भी भारी परिवर्तन की संभावना को यह चार्ट प्रकट कर रहा है और कुछ जगहों पर हमें विदेशियों के संबंधों को आर्थिक सुधार बनाए रखने के लिए उनके मानने पड़ेंगे, ऐसी संभावना को भी यह चार्ट प्रकट करता है। और ये जो कन्या लग्न आता है वो वृषभ राशि से पंचम भाव आता है, वो एक्टिव हो गया है। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी स्थिति, जो हमारे देश के बच्चे हैं उनकी स्थिति अच्छी और सहयोगात्मक दिखाई देती है। और सरकार की, जैसे पीछे जब मैंने बनाया था तो वहां पर सरकार की स्थिति कमजोर आ रही थी मई के महीने में, पर जून 15 से चीजें इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। जो कॉकरोच पार्टी है या फिर टूल किट्स है या इस तरह की चीजें जो लगातार कंटिन्यूअस किसी न किसी बहाने से आकर के सरकार को टारगेट कर रहे हैं, वो सब धाराशायी होती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।